तुम्हारा भी थैंक यू वसु। तुम साथ थी तो मुझे तसल्ली थी कि देव सेफ होगा। आफ्टर ऑल तुम हमारे घर की वफादार नौकरानी हो। थैंक यू। देव चलो अब चलते हैं। मासा, ये लीजिए, दादा की शादी का पहला निमंत्रण पत्र। वाह, और इस हिसाब से मेरे को नेक भी बनता है। हाँ अरे हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। छोटी बहू और छोटे बेटे दोनों को नेक मिलेगा। हाँ तो दोनों को दीजिए। अरे हाँ हाँ, नेक जरूर मिलेगा, लेकिन सगाई की पूरी जिम्मेदारी संभालने के बाद। ठीक है, ये भी ठीक है ना। भाभी सा का दिमाग खराब कर ले जाओ के? वैसे भी कौन सी हमारे को पत्रिका पढ़नी है। भाभी सा हमारे मन में एक बात आई है, बस पूछना था कि आप भी इस ख्याल से घबराई हुई है क्या? सारिका, अभी नहीं। भाभी सा, पर गुरुजी बार बार यही कह रहे हैं कि देव की पत्नी गरीब घर से होवेगी, बिना माँ की होवेगी, तो फिर के वो वसुधा तो ना है? सारिका, सारिका, आज देवांश की शादी की पहली पत्रिका घर आई है। सब खुश हैं और इस खुशी के मौके पर हम तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। देवांश सिंह चौहान, चंद्रिका सिंह चौहान का बड़ा बेटा और चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस है। अगली बार उसका नाम वसुधा के साथ जोड़ने की कोशिश की तो। समझ गई भाभी साहब, समझ गई मैं। आपकी दिमाग की जो बात है वो मिनरल वाटर की तरह एकदम साफ है, पर क्या पता ना कि वसुधा के मन में क्या चल रहा है। क्या पता कि देव की बीवी और आपकी बड़ी बहू बनने के वो सपने देख रही हो। पहले तो वो अजय और फिर माधव, दो बार उसका रिश्ता टूट गया है भाभी साहब। और अब तक तो बस उसी का रिश्ता टूटा है यहाँ पर। तो हमारे को डर लग रहा है कहीं वो इस बार हमारे देव का रिश्ता ना तोड़वा दे। सारिका, भाभी साहब, मैं आपकी दुश्मन थोड़ी हूँ, पर बात हमारे देव की शादी की है। आप उस वसुधा की परीक्षा लीजिए, हमारे को पक्का यकीन है कि वो हार जाएगी, और अगर ना हारी तो आप हमारा मुंह काला कर दीजिए, मैं उफ तक ना करूंगी। हे अम्बे माँ, हमारे देव और मेघा की शादी निर्विघ्न हो जाए, इसलिए पहला निमंत्रण आपके द्वार।
हुकुम, मेघा मैडम का फोन आया था। छोटे हुकुम और वसु मिल गए। वसु जी, आप ठीक तो है ना? जी मैम, जी देव बिल्कुल ठीक है। भगवान का शुक्र है, और मेघा तुम्हारा भी। तुमने हालात को समझदारी से संभाला। क्यों नहीं संभालती मैम, मुझे देव पर पूरा भरोसा है। और प्यार और शादी की नींव तो भरोसे पर टिकी होती है ना। बिल्कुल, तुम्हारा देव पर पूरा हक है, और इस गलती के लिए उसे अच्छे से डांट लगाना। देव को डांट दूं? नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि देव सही सलामत लौटा है। और इस वक्त तो मेरा बस ये मन कर रहा है कि मैं देव को बस लाड करूं। सच पूछिए तो देव को जोर से गले लगाने का मन कर रहा है, ताकि वो फिर से कभी मुझसे दूर ना जा पाए और कभी कोई तीसरा हमारे बीच ना आए। हमारे देव से बात करवाओगी? जी मैम, एक सेकेंड। देव, मासा, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हमें तसल्ली है कि तुम ठीक हो, पर हमें पहले ये बताओ कि जंगल पहले कौन गया था? मासा, पहले जंगल मैं गया था। हमें तुमसे ऐसी गैर जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं थी देव। तुम्हें पता था ना, ये अवार्ड ना सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारी कंपनी के लिए भी कितनी बड़ी बात थी। तुम्हें अंदाजा भी है, तुम्हारे अवार्ड फंक्शन पे ना जाने से मीडिया वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था देव। I'm really sorry मासा, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेघा के साथ सीधे घर चले आओ। हाँ मासा, हम तुरंत ही वापस लौट रहे हैं। मासा, एक मिनट, वसु आपसे बात करेगी। हेलो देवियों को खम्मा करनी। हेलो हेलो हेलो। जरूरी बातें हो गई होंगी, इसीलिए शायद कॉल कट कर दिया। देव, हमें पैकिंग करके यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। मैम हम सबका वेट कर रही होंगी। चलो। अब वसु, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जरूर देवियों को हमारे से बहुत नाराज है, इसलिए हमारी आवाज सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया। वसु, यहाँ तो वैसे भी नेटवर्क का इशू रहता है, बाई चांस फोन कट गया होगा। पुअर वसु, मैंने तुम्हारे जंगल कांड को ऐसा उछाला है कि चंद्रिका सिंह चौहान ने आज तो बस फोन काटा है, कल तुम्हारा चौहान हाउस से पत्ता भी काट देगी। देव, चले, पैकिंग में मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? चलो। चंदा, तुमने बिना बात किए वसु का फोन काट क्यों दिया? भाभी साहब, आपने एकदम सही किया। उस नौकरानी की इतनी हैसियत कि अब वो भाभी साहब से फोन पर बातें करेगी। हमारे को पक्का यकीन है कि वो हमारे देव को धोखे से जंगल में ले गई होगी। खुद का मुंह तो काला करेगी ही, साथ ही साथ हमारे देव को भी कहीं का ना छोड़ेगी। सारिका, पहली बात तो ये, हमें देव पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। दूसरी बात, हमारे सामने तुम एक लड़की की मर्यादा का अपमान कर रही हो और हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरी बात, हमें वसुधा और उसकी परवरिश पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तो फिर आपने वसुधा का फोन कट क्यों किया?
क्योंकि हम वसुधा से आमने सामने बात करना चाहते हैं। बसु जी, ये वही फूल है जो आपको बहुत पसंद है। अब जब भी इन फूलों को देखूंगा तो बारे को थारी बहुत याद आवेगी। नानू को क्या हो गया? जिससे प्यार करो उससे दूर होना पड़े तो दिल तो भर ही आएगा ना। सुजी, वो बाहर धूल उड़ रही थी ना, तो आंख में थोड़ा कचरा आ गया। हमारे बाबू सा कहते हैं कभी भी किसी ने विदा करो तो हंसते हंसते करो। मन उदास करके विदा करने से सामने वाले से दोबारा मुलाकात ना होवे है। ना ना वसु जी, ऐसा मत कहिए। लीजिए, मैंने अपने आंसू पोंछ लिए। हमारे को पता है तुम हमारे को पसंद करते हो, लेकिन जिसे हम पसंद करें वो हमारा हो ही जाए जरूरी तो ना है ना। लेकिन इसका मतलब यो भी ना है कि हम खुद को कम समझने लगे। नानू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारा दिल एकदम साफ है। कोई लड़की बावली होएगी जो तुम्हारी इन अच्छाइयों की कदर ना करे। एक बात सच सच कहूं, इन बीते दिनों में मैंने जो भी महसूस किया, तुम्हारे साथ जो इधर उधर की बातें की ना, सब हमारे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस एहसास में प्यार का नाम देना गलत होवेगा, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ ऐसा महसूस ही ना किया। और वैसे भी हमारी जिंदगी का मकसद उदयपुर में रहकर ही पूरा हो पाएगा। हमारे जीवन के तार तो चौहान परिवार से जुड़े हैं। हमारी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी देवी हुकुम की खूब सेवा करूं। हमारे बाबू सा, हमारी गुलकी, हमारा रघुड़ा, हमारी कुसुमड़ी, इन सब ने हमारी बहुत जरूरत है। इन्हें छोड़कर मैं कहीं दूर गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, और जहां जाऊंगी इन्हें भी खुशियां नहीं दे पाऊंगी। नानू, मैं जानू कि थारे मन में जो हमारे लिए भावनाएं हैं वो बिल्कुल खरी हैं, लेकिन उन भावनाओं पर मैं प्यार का बोझ नहीं थोपना चाहती। नानू, कि हम दोस्त नहीं बन सकते जो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जावे? बोलो नानू, कि थारे को हमारी दोस्ती कबूल है? वसु जी, आपकी यही बात तो हमारे दिल को लुभा गई कि आप कड़वा सच भी बोल जाती है और दिल भी ना तोड़ती। आपने तो अपनी नाम में भी मुझे दोस्ती का तोहफा दे दिया। अब मैं आपका सबसे बेस्ट वाला दोस्त बन के दिखाऊंगा, जिसे आप आधी रात में भी याद करेंगी तो हाजिर हो जाएगा और आपकी आंखों में कभी आंसू ना आने देगा। और इसकी शुरुआत मैं अभी से करूं, आपके आंसू पोंछकर। अच्छा ठीक है, तो अब दोस्त बोला है तो बाहर तक तो छोड़ने आना पड़ेगा।
वैसे तो मैं इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन को इतनी समझदारी और इतनी ईमानदारी से कभी हैंडल नहीं कर पाता। आई एम प्राउड ऑफ यू वसु। सो तो है। ओके नानू, अब हम चलते हैं। आते रहिएगा और बसु जी का ख्याल रखिएगा। भाभी साहब आप बैठ जाइए ना, आप आराम से बैठ जाइए। अभी देव, मेघा और वसुधा आते ही होंगे और मैं आज इस हाल में सबके सामने साबित करके रहूंगी कि वसुधा, वो जो भोली भाली दिखती ना वसुधा, उसके मन में सिर्फ खोट है। वो हमारे देव पर डोरे डाल डाल कर उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। सारिका, हमने 1000 बार कहा है, हमें देव और वसुधा पर पूरा भरोसा है। वसुधा कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे हमें तकलीफ हो, लेकिन वसुधा जैसे लोगों की सच्चाई तुम जैसे लोग नहीं समझेंगे, और आज भी वो अपनी सच्चाई साबित करके तुम्हारा मुंह बंद कर देगी। भाभी साहब, हमारा मुंह तभी बंद होएगा जब हमारे गणित में कुछ गड़बड़ी होएगी। बस आप इतना कीजिए भाभी साहब कि वसुधा से देव और मेघा की पत्रिका पढ़वा लीजिए। जब पत्रिका पढ़ते पढ़ते उस वसुधा की आंख से आंसू आ जाएगा और उसके चेहरे से रंग उड़ जाएगा ना, तब सबने पता चलेगा कि वो सारिका बस ऐसे ही कुछ ना बोले है। ठीक है, पत्रिका पढ़ते वक्त अगर वसुधा का चेहरा एक पल के लिए भी बुझा तो हम खुद उसे इस घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर वसुधा के चेहरे पर वही खुशी दिखी जो हमारे परिवार की हर खुशी में उसके चेहरे पर दिखती है, तो इस बार हम तुम्हारा चेहरा काला करवा देंगे। अब भी वक्त है, सोच लो। सोच लिया भाभी साहब, और हमारे को पूरा भरोसा है कि इस बार मैं वसुधा की प्लानिंग का पर्दाफाश करके रहूंगी। अब आज के लिए तुम मेरी मालकिन और मैं तुम्हारा नौकर। कमाल की बात है ना, अगर वसु साथ है तो शहर हो, गांव हो या जंगल हो, मैं कहीं भी खुश रह सकता हूँ। पता नहीं क्या जादू है इस लड़की में। जानू कि देव सर ने कहकर जताने की आदत ना है, पर इशारों इशारों में अपने दिल के एहसास हमारे तक पहुंचा ही देवे। पति हैं, इस बात से अनजान होकर भी पति के हर फर्ज निभा जावे, तभी तो आप हमारे को इतने प्रिय हैं धनी। इस बार तो देवांश सिंह चौहान मौत के चंगुल से बच गया, लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा दिनों तक जीने नहीं दूंगी। तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टू बी पतिदेव। लो आ गए दादा, क्यों का किसा? दादा, थैंक गॉड यार दादा आप ठीक हो। वसु ठीक हो? मस्त एकदम वेकेशन बना के एकदम चिल वाला। ट्रिप तो वाकई चलती, पर अवार्ड फंक्शन मिस हो गया तो कोई बात नहीं दादा, आपके पास इतने सारे अवार्ड हैं, इतने जीते सारे रहो बड़े बेटा। हुए हैं और आ जाएंगे। खुश रहो बेटा। I'm sorry माँ साहब, I know हम सबके जंगल में खो जाने की वजह से आप सब बहुत परेशान थे। कोई बात नहीं। देव, मेघा, आज बहुत ही खास दिन है। खास दिन है मतलब? कुछ ही देर में सबको पता चल ही जाएगा। आओ वसुधा,
मंदिर में माता रानी के चरणों के नीचे कुछ रखा है, लेकर आओ। आओ। आज तो नौकरानी का भांडा फूट के ही रहेगा। फिर नौकरानी की देवी हुकुम खुद उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देवेगी और मैं खड़ी होकर तालियां बजाऊंगी। अरे चलिए चलिए अंदर चलिए, तमाशा देखने चलिए। जानते हो, हम सब घबरा गए थे। हम खुद फार्म हाउस आने वाले थे। माँ साहब, आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आप सब परेशान हो गए थे। लेकिन माँ साहब, हम जंगल में भी बिल्कुल सेफ थे। ये माता रानी की कृपा है जो सब ठीक रहा। माँ साहब, ठीक रहने के पीछे एक और कारण है, वसु। माँ साहब, मैं तो पहली बार जंगल गया था, तो मुझे तो वहाँ रास्ता ढूंढना भी नहीं आता था। वो तो वसु साथ थी, इसलिए सब मैनेज हो गया। नहीं तो पता नहीं मैं वहाँ से सही सलामत लौट कर वापस आता भी या नहीं। और माँ साहब, सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको पता है, वसु का पेड़ पौधों से एक अलग ही रिश्ता है। ऐसा लगता है जैसे वो उन्हें समझती है और वो उसे। और माँ साहब, पूरे जंगल में वसु ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अपने हाथों से चुन चुन कर मेरे लिए फल लाई, मेरे सोने के लिए घास का बेड बनाया। माँ साहब, वसु ने एकदम बच्चे की तरह मेरा ख्याल रखा है। आग में घी डालने का काम तो भारा है, पर आज तो लागे है देव ही वो काम कर देवेगा। बिचारी वसुधा। मैं यहाँ सही सलामत वापस लौट पाया हूँ, वो बस वसु की वजह से। मैम, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। हम दोनों अभी आते हैं। बैठो। अब आराम से तुम्हारे मन में जो कुछ भी है हमें खुलकर कहो। एक्चुअली मैम, मुझे देव और वसु के बारे में बात करनी है। मैम, वसु बहुत ही प्यारी लड़की है। उसने देव का इतने अच्छे से ख्याल रखा कि मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके उठने से लेकर सोने तक, उसके खाने पीने से लेकर कपड़ों तक, देव के बिना बोले समय से पहले उसके सारे काम करती थी। कोई बाहर वाला इन्हें देखे तो शायद धोखा खा जाए। वसु देव की पत्नी है। मैम, आप मुझे प्लीज गलत मत समझिएगा। मैं इन दोनों की दोस्ती की बहुत इज्जत करती हूँ और ऐसे दोस्त बहुत नसीबों से मिलते हैं। और इसीलिए मैं वसु को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हूँ, ताकि उसे भी तो लगे कि हम उसकी कितनी कद्र करते हैं।
यही समझ और संयम तो चौहान परिवार की बहू में होना चाहिए। मेघा की जगह कोई और होती तो देव और वसुधा की दोस्ती पर सवाल उठाती, पर इसे हमारे देव पर कितना भरोसा है। वसुधा के लिए हम तोहफा तो खरीदेंगे ही, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए एक तोहफा है। मेरे लिए क्या मैम? अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। आओ। मासा ने मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है क्या? हाँ हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज है जो वसुधा के हाथ में है ना, वही। अभी इस स्क्रोल में क्या लिखा है? दादा तो मासा ही बता पाएंगे। पापा साहब, आपको तो पता होगा ना। और वसु कैसे इस प्लान का हिस्सा बन गई? वो तो हमारे साथ थी। देव, ये बात तुम अपनी मासा से पता करो तो ज्यादा बेहतर है। वापस मासा आप तो बता दीजिए ना क्या सरप्राइज है। मुझसे और वेट नहीं किया जा रहा है। सब्र का फल मीठा होता है, सही समय पर सब पता चल जाएगा। इसी सही समय का तुम्हारे को कब से इंतजार था। इस नौकरानी को खबर भी ना है कि उसके हाथों में एटम बम है, जिसके फटते ही इस घर में उसके यादों की सिवा और कुछ भी ना रह पावेगा। वसुधा, तुम्हारे हाथ में जो है उसे खोलो और सबके सामने पढ़कर सुनाओ। बेबी हुकुम, मैं पढ़ूं? वसुधा नाम थारा ही है ना, मारा ना है तो थारे को ही पढ़ना है। चलो चलो जल्दी से, सबका समय बर्बाद ना करो, पढ़ना शुरू कर दो। हे भगवान, वसु निमंत्रण पत्र देखकर एक बार को तो हिल जाएगी। बस उसे शक्ति देना कि वो अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रख सके। यहाँ इसके आंखों से आंसू गिरा और वहां उसके मोगरे का टिकट कटा। मैं जानू देवी को कि आप हमारी परीक्षा ले रही हैं, पर मैं यूं भी जानूं कि कुछ सोचकर ही आपने हमारे को कटघरे में खड़ा किया है और आप यही चाहती हैं कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी देवी को। वसु, पढ़ो ना। ओम श्री गणेशाय नमः। ईश्वर की असीम कृपा से श्रीमती चंद्रिका सिंह चौहान और श्री प्रभात सिंह चौहान के बड़े बेटे चिरंजीवी देवांश सिंह चौहान का शुभ विवाह सौभाग्यवती मेघा राजपूत के साथ तय किया है। आप सभी स्नेहजन से विनम्र निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर सपरिवार पधारकर नव दंपत्ति को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि वो अपने विवाहित जीवन को प्रेम, सुख और समृद्धि के साथ सींच सके एवं चौहान परिवार की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा सके।
हमें आपके पधारने का इंतजार रहेगा। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, लेकिन धरती पर अपनों के आशीर्वाद से ही पनपती हैं। आपके आशीर्वाद के बिना नव दंपत्ति की खुशियां अधूरी रहेंगी। इसके नीचे विवाह की तारीख अथवा अन्य जानकारी भी दी गई है। धन्यवाद वसुधा, तुमने बड़ी स्पष्टता के साथ निमंत्रण सबके सामने पढ़ा। अब तुम घर जाओ और आराम करो, सफर से थक कर लौटी होगी। अरे देवी हुकुम, अब थकान कैसी? घर में शादी है, हजारों तैयारियां करनी है, अब आराम का तो समय ही कहाँ है। हाय मरा राम जी, यहाँ तो नौकरानी काट पड़कर और भी चहचहा रही है। सारा पिलानी चौपट हो गया। आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, इतनी खुशी की बात है। आज मैं सबको अपने हाथों से मीठा बनाकर खिलाऊंगी। इसे क्या हुआ? हमारी शादी का कार्ड पढ़कर इसे सदमा तो नहीं लग गया? मासा का पारा चढ़ रहा है काकी साहब, निकल लो। हर बार की तरह वसुधा हमारे घर की खुशी में कितनी खुश है, और हमें पता है कि ये खुशी झूठी नहीं थी। सारिका, कहाँ जा रही हो? सबूत तो मिल गया, अब सुनवाई की बारी है। वो भाभी साहब, मैं वो काम है ना। भाभी साहब, वो मतलब मैं आपसे कैसे कहूँ? हमने 1000 बार कहा था कि देव और वसुधा के बीच दोस्ती के रिश्ते के अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं है, लेकिन जिसकी सोच ही गंदी हो उसे हमेशा गलत ही दिखता है। तुम्हारे कहने पर हमने वसुधा की परीक्षा ली। तुम चाहती थी कि वो इस परीक्षा में असफल रहे और हम उसे इस घर से निकाल दें, लेकिन वसुधा ने तुम्हें गलत साबित किया, और अब इस शर्त के दूसरे हिस्से का पालन किया जाएगा। अपना मुंह काला करवाने के लिए तैयार हो जाओ सारिका। भाभी साहब, मैंने तो मजाक में कह दिया था। पर हम मजाक नहीं कर रहे हैं। सावित्री, भाभी साहब, आपका दिल तो बहुत बड़ा है, और आप आपके देवरानी के साथ ऐसा सुलूक तो ना करेगी, है ना? हमारे को माफ कर दीजिए भाभी साहब, गलती हो गई, इस बार माफ कर दीजिए। दूसरों के चरित्र पर कालिक लगाने का बड़ा शौक है ना तुम्हें? अब जब ये कालिक तुम्हारे चेहरे पर लगेगी, तब तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा।